हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी घटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था राज व्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 22 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे 23वां भाग, सूखा अकाल बंजर भूमि। पहला प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? उत्तर है चौथा, 2002 से 2003। व्याख्या: राजस्थान में अकाल अभाव की स्थिति से हुई क्षति। कृषि वर्ष दे रखा है, प्रभावित जिलों की संख्या। देखिए, कृषि वर्ष 1981-82 में जो प्रभावित जिलों की संख्या थी वो थी 25। प्रभावित ग्रामों की संख्या थी 23,246। प्रभावित जनसंख्या लाखों में थी 200.12 लाख। और भू राजस्व निलंबित रुपए वो थे H646.15 लाख। 1991-92 में जिलों की संख्या थी 30। प्रभावित गांवों की संख्या थी 30,041। प्रभावित जनसंख्या थी 289 लाख। और भू राजस्व निलंबित रुपए थे 325.87 लाख। 2001-2 में 18 प्रभावित जिले थे, 7,964 ग्राम थे, 69.70 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई उस अकाल अभाव से। और भू राजस्व निलंबित रुपए थे 45.84 लाख। 2002-3 में H32 32 जिले थे, H40,990 ग्राम प्रभावित थे और H447.80 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई तथा भू राजस्व निलंबित रुपए थे 429.26 लाख रुपए। 2003-4 में जिलों की संख्या थी 3, ग्रामों की संख्या थी 649, जनसंख्या जो प्रभावित हुई वो थी 5.82 लाख और रुपए थे 8.80 लाख निलंबित रुपए। इसके बाद 2004-5 में 31 जिले प्रभावित हुए, 19,814 गांव प्रभावित हुए और इनमें जो जनसंख्या थी वो थी 227.65 लाख और पैसे थे 167.77 लाख। भू राजस्व निलंबित रुपए थे ये। इसके बाद 2009-10 में 27 जिले प्रभावित हुए, 33,464 ग्राम प्रभावित हुए, 429.13 लाख जनसंख्या और 459.04 रुपए। 2015-16 में 19 जिले प्रभावित हुए, 14,487 गांव, 194.87 लाख लोग और 171.55 लाख रुपए। 2016-17 में 13 जिले, 5,656 ग्राम मतलब गांव, 90.38 लाख की पॉपुलेशन और 62 लाख रुपए इसके अंदर भू राजस्व ने निलंबित किए। इसके बाद 2017-18 में 16 जिले प्रभावित हुए, 6,838 गांव प्रभावित हुए, 106.50 लाख लोग और इसके अंदर 89.38 लाख रुपए भू राजस्व निलंबित किए गए। इसके बाद 2018-19 में 9 जिले प्रभावित हुए, 5,555 गांव प्रभावित हुए, 72.50 लाख लोग प्रभावित हुए और 14.85 लाख रुपए भू राजस्व निलंबित राशि है ये। इसके बाद है 2019-20 के अंदर 21 जिले प्रभावित हुए, 14,331 गांव प्रभावित हुए और 150.72 लाख लोग प्रभावित हुए। 2020-21 में 6 जिले प्रभावित हुए, 2,062 लोग प्रभावित हुए, 2,062 गांव प्रभावित हुए और 21.62 लाख लोग प्रभावित हुए। 2021-22 में 10 जिले प्रभावित हुए, 6,122 गांव, 74.28 लाख की पॉपुलेशन। और 2022-23 में एक जिला प्रभावित हुआ, 92 गांव थे और 2.36 लाख की पॉपुलेशन प्रभावित हुई। दोस्तों, ये तभी याद होंगे जब आप 2-3 बार इन्हें सुन लोगे तो बिल्कुल एकदम तरीके से याद हो जाएंगे ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? हमने अभी अभी पढ़ा है, इसका उत्तर है 6, यानी चौथा ऑप्शन 6 उत्तर। 2021-22 में राजस्थान में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? उत्तर है दूसरा, यानी 10 जिले। वर्ष 2002-03 में राजस्थान में कितने जिले सूखे से प्रभावित थे? उत्तर है तीसरा, यानी 32 जिले। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई है? इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी 2009 से 10 में। किस कृषि वर्ष में राजस्थान में अकाल अभाव से प्रभावित जिलों की संख्या अधिकतम थी? 2010-11 से 2022-23 के मध्य। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, 2019 से 2020। इसके बाद अगला प्रश्न है, भयंकर अकाल जो राजधानी लोगों में छप्पनिया का काल से जाना जाता है घटित हुआ? उत्तर है पहला, 1899 से 1900 एडी के अंदर हुआ। व्याख्या, राजस्थान में पड़ने वाले अकाल। चालीसा अकाल वर्ष 1783 में पड़ा अकाल था ये। पंचकाल अकाल, ये वो अकाल है जो राज्य में 1812 से 13 में पड़ा। छप्पनिया अकाल राज्य में 1956 में, विक्रम संवत के अनुसार 1956, और सन में देखें तो दोस्तों ये 1899 में पड़ा हुआ अकाल है छप्पनिया अकाल। सहसा भदूसा अकाल विक्रम संवत में देखें तो 1899 से 1900, और ऐसे सन में देखें तो 1842 से 43 में। मैक्रोडाउट अकाल वर्ष 2002 से 3 में पड़ा अकाल जिसे वृहत अकाल भी कहते हैं। त्रिकाल अकाल 1987-88 व 2002 से 3 का अकाल है, ये 2 बार पड़ा है। विक्रम संवत 1956 के अकाल छप्पनिया अकाल के मुख्य लक्षण थे। उत्तर है चौथा, तीनों लक्षण थे। पहला है पीने के पानी की अनुपलब्धता हुई, दूसरा है पशुओं के चारे की अनुपलब्धता, और तीसरा है मनुष्यों के भोजन सामग्री की अनुपलब्धता। त्रिकाल का संबंध है, उत्तर है दूसरा, चारा, भोजन व जल की कमी से। व्याख्या, अन्न अकाल कृषि उपज का न होना, जल अकाल जल का अभाव होना, तृणकाल घास व चारे का अभाव, त्रिकाल अन्न जल चारे का अभाव। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है। तीजो कुरियो आठवो काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? उत्तर है दूसरा, अर्ध अकाल। व्याख्या, राजस्थान को सूखा व अकाल का स्थायी निवास माना जाता है, जिसके संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है, तीजो कुरियो आठवो अकाल, अर्थात प्रत्येक तीसरे वर्ष कुरिया छोटा अर्ध अकाल एवं प्रत्येक 8वें साल भयंकर अकाल पड़ता है। अकाल के संबंध में दोहा प्रसिद्ध है, पग पुंगल धड़ कोटड़े, बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर। अर्थात अकाल के पैर पुंगल यानी बीकानेर में, धड़ कोटड़ा यानी मारवाड़ में, भुजाएं बाड़मेर में, तथा तलाश करने पर यह जोधपुर में भी मिल जाता है। जैसलमेर में तो इसका ठिकाना है। अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे के पग पुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है? उत्तर है चौथा, बीकानेर। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का मुख्य कारण है। उत्तर है इसका दोस्तों दूसरा, अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। व्याख्या, अकाल व सूखा की निरंतरता के लिए प्रमुख उत्तरदायी प्राकृतिक कारणों में जलवायु की विषमता, वर्षा की न्यूनता, अनियमितता एवं अनिश्चितता तथा भौगोलिक बनावट मुख्य घटक हैं। भौगोलिक बनावट 61% भाग में मरुस्थल है। ऊपर से तापमान की अधिकता व वनस्पति की कमी के कारण इस क्षेत्र में अकाल व सूखा मेजबान की तरह रहने लगा है। राजस्थान में मरुस्थलीय का मूल कारण क्या है? उत्तर है पहला, सूखे की बारंबारता। व्याख्या,
सर्वे में पाया है कि 44.42% वायु से, 11.20% जल से, 6.25% वनस्पति विनाश से व 1% लवणीकरण की प्रक्रिया से मरुस्थलीकरण में वृद्धि हो रही है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है जलवायु की कठोरता, उच्च तापमान और न्यून वर्षा की वजह से, वनस्पति का अभाव एवं वनोन्मूलन, जनसंख्या की वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, संसाधनों का अत्यधिक शोषण, भूजल स्तर में गिरावट, निरंतर सूखा पड़ना, भूक्षरण, वायु अपरदन में वृद्धि, जहाँ सिंचाई का विस्तार है वहाँ लवणता, जल संचयन, जल रिसाव की समस्या। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? उत्तर है तीसरा, जैविक कृषि। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्व प्रमुख कारण है। उत्तर है चौथा, अनियंत्रित पशुचारण। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? उत्तर है तीसरा, वर्षा की न्यूनता। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? उत्तर है चौथा, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना या अतिवृष्टि। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? उत्तर है चौथा, शहरीकरण। कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? उत्तर है तीसरा, यानी वनों की कटाई, अति पशुचारण एवं मृदा अपरदन। ये सभी कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? उत्तर है दूसरा, वायु अपरदन। कौन से कारक राजस्थान मरुस्थलीकरण से संबंधित हैं? उत्तर है तीसरा, दूसरा, तीसरा और पांचवा, यानी अति पशुचारण, तीसरा है मृदा अपरदन और पांचवा है वनों की कटाई। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? उत्तर है पहला, नहरी सिंचाई। मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। उत्तर है तीसरा, अल्प वर्षा। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? उत्तर है दूसरा, बालू स्तूपों का स्थिरीकरण। राजस्थान में आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? उत्तर है तीसरा, 1 अगस्त 2007 से। राज्य में अकाल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की स्थापना की गई है। 31 अक्टूबर 2003 से सहायता विभाग का नाम बदलकर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया है। राज्य में 1 अगस्त 2007 से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू कर दिया गया है। राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग हैं। उत्तर है दूसरा, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है। उत्तर है चौथा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। व्याख्या: राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के रूप में किया गया। कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? उत्तर है दूसरा, UNCCD। व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन UNCCD संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत 3 रियो समझौतों में से एक है। यह एकमात्र राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसका गठन 1994 में पेरिस में किया गया। भारत ने 14 अक्टूबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD पर हस्ताक्षर किए। प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में 2005-06 में शुरू मगरा क्षेत्रीय विकास योजना किन जिलों से संबंधित है?
संबंधित थी? उत्तर है दूसरा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद। व्याख्या। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2005-06 से प्रारंभ हुआ। राज्य के 5 जिलों मगरा क्षेत्र यानी अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद में कार्यरत यह 100% राज्य वित्त पोषित योजना है। मगरा क्षेत्र किसका कार्यक्रम? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर है तीसरा, 2005-06। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? उत्तर है पहला, 1974 से 75। व्याख्या। 1974-75 में शुरू हुए इस कार्यक्रम में केंद्र व राज्य की वित्तीय भागीदारी 50:50% अनुसूचित सुनिश्चित की गई है। अप्रैल 1999 में 75:25 थी। कार्यक्रम राज्य के 11 जिलों अप्रैल 1999 से 75:25 कर दी गई है। पहले 50:50 थी। यह कार्यक्रम राज्य के 11 जिलों करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, बारां तथा अजमेर के 32 खंडों में चलाया जा रहा था। यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया है। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? उत्तर है दूसरा, 11, जो कि अब बंद हो चुका है। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? उत्तर है चौथा, 75:25। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? उत्तर है चौथा, गरीबी निवारण। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ? उत्तर है दूसरा, 1977 से 78। व्याख्या। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 1977-78 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार को रोकना था। यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात था। उत्तर है पहला, 75:25। व्याख्या। 1 अप्रैल 1999 से यह कार्यक्रम केंद्र व राज्य 75:25 के अनुपात में चलाया जा रहा था। राज्य के 16 जिले जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, पाली, नागौर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर व चूरू के 85 खंडों में चल रहा था। यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP प्रारंभ किया गया था? उत्तर है तीसरा, भारत सरकार एवं विश्व बैंक। व्याख्या। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP विश्व बैंक व भारत सरकार की देखरेख में 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संभाव्य सिंचाई सुविधा व उपलब्ध सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम करना है। माही व चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के प्रमुख कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं। कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना को किस वर्ष चालू किया गया? मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना CDP। इसका उत्तर है पहला, 2001। व्याख्या। राजस्थान में मरु प्रसार को रोकने हेतु कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना को दिसंबर 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की थी, जिसे 2001 में चालू किया गया। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है? उत्तर है दूसरा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। व्याख्या। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम
1993-94 से केंद्र की 100% सहायता के अंतर्गत शुरू किए गए। इस कार्यक्रम में आधारभूत संरचना, सड़क निर्माण, विद्युतीकरण, पेयजल आदि के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में यह कार्यक्रम बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर तथा गंगानगर जिले में चलाया जा रहा है। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? उत्तर है पहला यानी 4। सूखे का प्रचार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है। उत्तर है पहला मौसमी सूखा। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है। उत्तर है पहला कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर। व्याख्या: डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1994-95 में राज्य के 8 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां तथा झालावाड़ की 26 प्रखंडों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। 2004-05 से पुनः प्रारंभ हुआ। इसके लिए डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का गठन किया गया है, जो डकैत प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक विकास करता है। निम्न में से किस जिला युग्म से डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधित है? उत्तर है दूसरा करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बारां। राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? उत्तर है चौथा 8। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? उत्तर है तीसरा 2। व्याख्या: मेवात प्रादेशिक विकास योजना, मेवात रीजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यह योजना 1987 में अलवर की 8 और भरतपुर जिले वर्तमान में डीग की 3 पंचायत समितियों में मेव जाति के लोगों की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रारंभ की गई। यह कार्यक्रम 100% राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन इसी अध्याय के पूर्व प्रश्नों की व्याख्या में किया जा चुका है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन जिलों को शामिल किया गया है? उत्तर है तीसरा अलवर और भरतपुर। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? उत्तर है चौथा 85। राजस्थान एसडीजी स्थिति रिपोर्ट 2023 में मरुस्थलीकरण से निपटने एवं निम्नीकृत भूमि और मिट्टी को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर है दूसरा 2030 तक। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? उत्तर है चौथा 1966। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? उत्तर है पहला इंदिरा गांधी नहर। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? उत्तर है तीसरा प्रोजेक्ट बोल्ड। व्याख्या: प्रोजेक्ट बोल्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड एंड ड्राट की शुरुआत 4 जुलाई 2023 को उदयपुर के निचला मांडवा गांव से हुई। निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है? उत्तर है दूसरा और तीसरा संबंधित नहीं है। इसके अलावा जो है पहला और चौथा वो संबंधित हैं। पहला है संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना और चौथा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। इसके अलावा जो दो हैं दूसरा तीसरा वो संबंधित नहीं है। व्याख्या: राजस्थान में बेरोजगारी निवारणार्थ राजस्थान आजीविका मिशन RMOL प्रारंभ किया गया तथा ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY प्रारंभ की गई। मेवात, डांग तथा मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है। संशोधित परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुआ? उत्तर है पहला 1978 से 69। व्याख्या: संशोधित क्षेत्र विकास उपागमन मॉडिफिकेशन एरिया डेवलपमेंट अप्रोच MADA
1978-69 में प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 जिलों सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, पाली व अलवर के 36,036 गाँवों की जनजाति शैक्षणिक विकास, हथकरघा, दरी बुनाई, लकड़ी के काम व लघु सिंचाई कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं। राजस्थान का वर्तमान में कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? उत्तर है चौथा, सुनामी। शहरिया विकास कार्यक्रम में लागू किया गया था? उत्तर है पहला, शाहबाद व किशनगंज। व्याख्या: शहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम शहरिया ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977-78 में प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वानिकी, कुटीर उद्योग, शिक्षा, ग्रामीण व पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वर्तमान में यह कार्यक्रम 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज पंचायत समितियों में चलाया जा रहा है। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है? उत्तर है दूसरा, पाली। व्याख्या: 2023 में 2 जिलों जालोर व नागौर को बाढ़ के कारण फसल खराब होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया तथा अन्य 13 जिलों को सूखे के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया। राजस्थान सरकार ने राज्य में उपजाऊ भूमि में मरुस्थलीकरण को रोककर उलटकर मिट्टी को बचाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है दूसरा, ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन के साथ MOU। राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी के मरुस्थलीकरण को रोककर और उलटकर मिट्टी को बचाने की पहल के लिए ईशा फाउंडेशन के साथ कृषि विभाग राजस्थान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान दूसरा, प्रथम गुजरात राज्य है। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया है? उत्तर है तीसरा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसरो के भारत मरुस्थलीकरण तथा भूमि क्षरण एटलस 2021 के अनुसार राजस्थान में 2018-19 में पवन अपरदन के बाद मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर है तीसरा, वनस्पति क्षरण। व्याख्या: 17 जून 2021 को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस पर मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का नवीन संस्करण जारी किया। इसे अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर प्रकाशित करता है। वर्ष 2018-19 में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 62.06% भाग मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण से गुजर रहा है। वर्ष 2018-19 के अनुसार राजस्थान में पवन क्षरण -43.37%, वनस्पति 7.64%, जल कटाव 6.31% है और पवन क्षरण 43.37% है। ये नेगेटिव नहीं है। भारत मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003 से 2005 से 2011-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है? उत्तर है दूसरा, वायु अपरदन के द्वारा मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण। राजस्थान में जिले जहां 8 वर्ष के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति संभावित हैं वे हैं। उत्तर है तीसरा, भरतपुर एवं धौलपुर। व्याख्या: राजस्थान में मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति 8 वर्ष में एक बार सूखा भरतपुर धौलपुर, 3 वर्ष में एक बार सूखा जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर जालोर सिरोही में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? उत्तर है पहला, भरतपुर। दोस्तों आज फिर ये पेज रिपीट हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं और ये लास्ट क्वेश्चन अभी पढ़ा था। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? उत्तर है पहला, भरतपुर। इसी के साथ ये चैप्टर, ये भाग 22वां भाग कंप्लीट होता है। कल हम 23वां भाग कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे 24वां भाग ऊर्जा संसाधन
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कोई कमी लग रही है तो कमेंट करें, बताएं कि क्या कमी, और बताएं कि आपको इस बुक के बाद कौन सी बुक पढ़नी है।